Hello everyone. Today we will discuss your problem. आज के इस वीडियो में एक तो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है, उन्होंने पूछी, हम उसको डिस्कस करेंगे। आज कैसे सॉल्व होगी वो बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, स्वाति जी ने पूछा है टेस्ट पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 टेस्ट पेपर नंबर 1 है, क्लास 7th RS वर्ल्ड मैथ का, क्लास 7th RS वर्ल्ड मैथ का, जो कि आपको पेज नंबर 15 पर गिवन है। ये क्वेश्चन 11 ये है, मार्क करेक्ट अगेंस्ट द करेक्ट आंसर, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एक आंसर दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है। क्या है क्वेश्चन, लिख दो पहले। -37 इंटू -7 प्लस -37 इंटू -3 इज इक्वल क्वेश्चन मार्क। इसकी वैल्यू क्या होगी? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ABCD 4 पार्ट दे रखे हैं। जो भी ऑप्शन होगा, जो आंसर आएगा, ऑप्शन देख लेंगे। तो ये करेंगे कैसे, क्योंकि पूछा है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी। तो मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। डिटेल से मतलब इसमें एक लॉ लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये लॉ क्या होता है, पहले आप लॉ समझ लीजिए। देखो लॉ ये होता है, अगर हमारे पास कुछ इंटीजर्स हैं, मान लो 3 इंटीजर्स हैं A, B, C, तो A इंटू बी प्लस सी की वैल्यू वही होती है जो A इंटू बी प्लस बी इंटू सी की होती है। इसको मैं रिवर्स भी लिख सकता हूं, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। देखो इसका मतलब ये भी है A प्लस बी प्लस, ये कुछ गलत कर दिया मैंने, A इंटू बी प्लस, हाँ गलत लिख दिया, A इंटू सी होगा ना, ये मैंने गलत लिख दिया है, A इंटू सी होता है, A इंटू सी। तो A इंटू सी इक्वल टू क्या है, A इंटू बी प्लस सी। मतलब एक का अंदर मल्टीपल हो गया, A इंटू बी प्लस A इंटू सी, वही तो चीज है, A इंटू बी प्लस A इंटू सी। तो यही यहां दे रखा है, ABC कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। देखो यहां पर क्या है, A इंटू बी, A की वैल्यू क्या है 37। देखो इसको कंपेयर करूं तो A इक्वल टू क्या है -37, B की वैल्यू क्या है -7 और C की वैल्यू क्या है -3। देखो ना, A इंटू सी, A की तो बोलिए, ठीक है ना। तो ये इंटीजर्स कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ABC क्या है, वेयर A, B एंड C आर इंटीजर्स। तो यहाँ इंटीजर्स ही दे रखे हैं, क्लियर ना। तो देखो अगर मैं इसका कंपेयर कर रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये A है तो देखो ये क्या हुआ A, और ये क्या है B, तो A इंटू बी प्लस ये क्या था A, और ये क्या है इंटू सी। तो ये किसके इक्वल होगा, देखो A इंटू बी प्लस A इंटू सी इक्वल टू किसके होता है, ये इक्वल होता है A इंटू बी प्लस सी के होता है। तो यानी कि इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, A की वैल्यू क्या है -37 इंटू ब्रैकेट में B प्लस सी, B की वैल्यू क्या थी -7 प्लस C, और C की वैल्यू क्या है -3। ये इसका आंसर आ जाएगा। -37 इंटू ये क्या है -7 माइनस प्लस माइनस ही होता है -3, -37 इंटू -7 -3 क्या है -10, माइनस माइनस प्लस, और 37 10 जा 370। अब देखें ये किस ऑप्शन में दे रखा है, जिस किसी भी ऑप्शन में दे रखा होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। चला गया टेस्ट पेपर, ये हमें दे रखा है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, समझ में आ गया होगा मेरे अंदर से, है ना स्वाति, आपको समझ में आ गया होगी उम्मीद है। तो ये तो मैंने आपको समझाया, इसलिए आपको हो सकता है खूब ऊट पटांग से लगाओ। देखो एक बार दोबारा समझ लो, बहुत सिंपल सा तरीका। ये हमें एक क्वेश्चन दे रखा था, अब क्या होता है, अगर कुछ कॉमन आ रहा हो वो कॉमन हो जाता है ब्रैकेट के बाहर। यहाँ -37 यहाँ भी है, -37 यहाँ भी है, तो हमने -37 ले लिया बाहर ब्रैकेट के बाहर। अब फर्स्ट टर्म में क्या बचा, ओनली -7, और सेकंड टर्म में क्या बचा, ये तो कॉमन चला गया, यानी कि बाहर चला गया ब्रैकेट के बाहर, तो क्या बचा -3। तो ये क्या हुआ -37, कोई सिंबल नहीं है, यानी कि इंटू होता है, ये तो जानते हो आप, है ना। तो ये -7 प्लस माइनस -3, तो कितना हो गया -37 इंटू -7 -3 -10 होते हैं, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 370। इसका शायद आंसर -370 दे रखा है, ऑप्शन बी दे रखा है, तो वो गलत है, ये आंसर आएगा, है ना। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितेंद्र ने पूछा है एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर
16। चलिए करते हैं। जितिन देखिए आपका क्वेश्चन। तो जितिन आपका क्वेश्चन ये आ गया, क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 5A क्लास 7 RS अब्रॉड मैथ्स, जो कि पेज नंबर 92 पर है। क्वेश्चन है, इफ 2 raised to the power n minus 7 into 5 raised to the power n minus 4 is equal 1250, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन देखो, पहले तो मैंने क्वेश्चन कर लिया, 2 raised to the power n minus 7 into 5 raised to the power n minus 4 is equal 1250। अब करें क्या, पहले 1250 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, कैरी 1 और 1 0 10, 2 5 जा 10। अब किससे जाएगा, 5 से, 5 बन जा 5, कैरी 1 1 2 12 हो गया, तो 5 2 जा 10, फिर 2 2 5 5 5 जा 25। अगेन 5 से, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से, 5 5 जा 25 और लास्ट 5 1 जा 5 हो गया। तो ये क्या हुआ, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 2 रेज टू द पावर 1 और 5 4 टाइम्स है, तो 5 3 रेज टू द पावर 4। तो इसको हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 4। 2 का मतलब ओनली 2 है, तो 1 लिखते नहीं है, वो हमने समझाने के लिए दिया है। अब वो साइड्स जरा हम लेफ्ट कंपेयर करें, देखें, देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 2 इंटू 5 का प्रोडक्ट है, यहाँ भी 2 इंटू 5 का, और दोनों इक्वल हैं। तो इस कंडीशन में जो 2 की पावर है 2 की पावर के इक्वल होगी, और जो 5 की पावर है वो 5 की पावर के इक्वल होगी। तो n दोनों हमारा किसी भी एक पावर का कंपेयर कर दो। तो दिस इंप्लाइज, सपोज करो 2 की पावर कंपेयर कर रहा हूँ, 2 की पावर यहाँ क्या है, n माइनस 7, और यहाँ 2 की पावर क्या है 1, तो n माइनस 7 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 से। तो इससे n की वैल्यू निकलेगी। -7 को जब राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे तो +7, तो n इज इक्वल 8, तो n की वैल्यू आ गई 8। हो गया आंसर, n ही तो पूछा था। अब इसको करने की जरूरत नहीं है, मैं करके दिखा रहा हूँ। हो सकता है आप 5 की पावर का कंपेयर करें, यहाँ 5 की पावर है n-4, तो हम लिखेंगे n-4, और यहाँ 5 की पावर कितनी है, इक्वल होगी 4 के। n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 -4 को जब राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो +4, 4 + 4 इक्वल टू n। देखो आंसर तो वही आएगा। एक करना है, आप चाहे इस तरीके से करो, यानी कि 2 की पावर का कंपेयर करो या n की पावर का, तो आंसर तो सेम आएगा, आंसर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो n इक्वल टू 8। तो ओके जितिन, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, और स्वाति आपको भी अपना क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस क्लास 7 की RS अब्रॉड की इस पूरी बुक का लिंक दे दूंगा। आपकी कोई भी प्रॉब्लम और हो तो आप उसमें देख सकते हैं। एक एक क्रम वाइज लगा हुआ, ऑर्डर वाइज है वो, है ना। सारे सवाल, एक एक क्वेश्चन पूरी बुक के सॉल्व हो रहे हैं, उसका लिंक आपको नीचे मिलेगा। मुझे उम्मीद है आपकी दोनों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई होगी। फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये समझ में आ गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।